हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं पंकज कुमार वर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो एक बार फिर मैं हाजिर हूं आप सभी के लिए एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी जो वीडियो है वो कक्षा 12 के बच्चों के लिए है, जो इंग्लिश से संबंधित है। कक्षा 12 की जो इंग्लिश की किताब है, जिसको हम फ्लेमिंगो के नाम से जानते हैं, उसमें जो जितने भी लेसन हैं उनके सभी लेसनों का हम पार्ट वाइज अध्ययन करेंगे। तो आज जो है हम शुरू करते हैं। चूँकि आज पहली क्लास है तो हमारी इंग्लिश की बुक का जो पहला लेसन है, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, आज हम इसके पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। तो पार्ट का नाम है द लास्ट लेसन। बच्चे इसके पार्ट के नाम पे बच जाएं, क्योंकि इसका नाम है द लास्ट लेसन अर्थात अंतिम अध्याय। तो अंतिम अध्याय इसलिए है क्योंकि इसके अंतर्गत कुछ हम ऐसी चीज़ पढ़ेंगे या कुछ ऐसी चीज़ बताई जाएगी जो अंतिम बार होगी। इसी कारण इसका नाम है द लास्ट लेसन। और इसके लेखक जो हैं वो हैं अल्फोंस डाउडेट। इसके लेखक हैं अल्फोंस डाउडेट और इसका जो नाम है वो है द लास्ट लेसन। और आज हम जो है इसके पार्ट फर्स्ट को अध्ययन करेंगे। पार्ट शुरू करते हैं और इसकी कुछ कहानी को जानते हैं। यह बात जो है वो 1870-71 की होती है, जब फ्रांस और पर्शिया का युद्ध होता है। और उस युद्ध में फ्रांस जो होता है वो पर्शिया से हार जाता है। तो पर्शिया फ्रांस के कुछ स्थानों पर अपना कब्जा कर लेती है, कुछ डिस्ट्रिक्ट पर अपना कब्जा कर लेती है। और वहीं और एल्सेज और लॉरेंस, ये जो स्थान जो है, दो डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, इन पर भी पर्शिया का अधिकार हो जाता है। और इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में यह स्कूल चल रहा है, जिसकी कहानी जो है इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें उस स्कूल में फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती है, लेकिन पर्शिया जो होता है वो उसके विरुद्ध होता है। वो आदेश करता है कि अब फ्रेंच भाषा जो है वो नहीं पढ़ाई जाएगी, इसके स्थान पर जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो वहाँ के जो अध्यापक होते हैं वो उस दिन अपनी अंतिम क्लास देते हैं, अपनी अंतिम क्लास देने के लिए आते हैं। और इसी कारण इस पाठ का नाम जो है वो द लास्ट लेसन है। तो चलिए, और इससे पहले सभी बच्चों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में हमारा चैनल जो है वो फैल सके और सभी बच्चों को भी इसका लाभ हो सके। क्योंकि हमारी पूरी टीम जो है वो आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रही है। आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियो उपलब्ध कराई जाती है, पीडीएफ्स भी उपलब्ध कराई जाती है। तो सभी बच्चे जो हैं वो ध्यान रखें, अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह मैं बहुत देरी से स्कूल के लिए रवाना हुआ। तो लेखक जो होता है उस सुबह स्कूल जाता है, लेकिन बहुत देरी से स्कूल जाता है। वेरी लेट स्कूल के लिए जाता है और देरी से स्कूल के लिए जाता है। एंड बाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और उसे इन वाज ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और उसको अपनी डांट फटकार का डर होता है। भाई, जब हम स्कूल देर से जाएंगे तो डांट तो होगी। तो लेखक का भी वही हाल है। जब यह स्कूल जाता है और उसे देर से जाता है तो उसको अपनी स्कूल में डांट का डर होता है, स्पेशली मुख्य रूप से बिकॉज क्योंकि एम हेमल कौन है? हमारे अध्यापक। ठीक है, एम हेमल जो है अध्यापक हैं, जो हमें फ्रेंच भाषा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो एम हेमल जो हैं हैड सेड, उन्होंने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वह पार्टिसिपल के ऊपर कुछ प्रश्न पूछेंगे। अर्थात हमारे टीचर ने हमें कुछ होमवर्क दिया था और स्कूल के लिए लेट भी हो गया था नरेटर, तो उसे बहुत डर लग रहा था। आई डिड नॉट नो, और मुझे नहीं पता था द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और उनके बारे में मुझे पहला शब्द भी नहीं पता था। अर्थात पार्टिसिपल के बारे में मुझे पहला शब्द भी नहीं पता था। मतलब उसने अपना होमवर्क भी नहीं किया, उसने पाठ को याद भी नहीं किया, और ऊपर से स्कूल के लिए वो देर से भी चला, तो उसे बहुत डर लग रहा था। तो बच्चों, पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल जो होता है वो हमारे एक ग्रामर का चैप्टर है। इंटर की जो ग्रामर होती है बच्चों, उसमें एक मुख्य चैप्टर है पार्टिसिपल। जिस प्रकार हम नरेशन पढ़ते हैं, जिस प्रकार हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और जिस प्रकार एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं, सिंथेसिस पढ़ते हैं, उसी प्रकार पार्टिसिपल जो है वो भी एक चैप्टर है। हम उसको आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है वो ग्रामर का चैप्टर है। फॉर ए मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ
और रनिंग अवे, भाग जाने के लिए। अर्थात एक बार लेखक के मन में विचार आता है कि यहाँ से मैं भाग जाऊँ। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, स्पेंडिंग माने होता है व्यतीत करना, और व्यतीत करूँ द डे, दिन को, आउट ऑफ द डोर्स, दरवाजे के बाहर, अर्थात स्कूल से बाहर मैं अपने दिन को व्यतीत करूँ। इट वाज सो वार्म, बहुत गर्मी थी, सो ब्राइट, और बहुत तेज धूप थी। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और चिड़ियाँ जो थी वो चिरपिंग माने होता है बच्चों चहचहाना, चिड़ियाँ जो थी वो चहचहा रही थी। कहाँ पर चहचहा रही थी? एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगलों के किनारे पर चहचहा रही थी। पेड़ों पर, जो जंगल में जो पेड़ होते हैं वो बिल्कुल किनारे के जो पेड़ होते हैं उन पर कुछ चिड़ियाँ बैठी हुई थी और वो चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले हुए फील्ड, इन द ओपन फील्ड, खुले हुए मैदान में, बैक जो कि पीछे की तरफ था, ऑफ द सॉमिल, जहाँ पर एक सॉमिल थी मतलब आरा मशीन थी, द पर्सियन सोल्जर, वहाँ पे जो पर्सियन के सोल्जर जो थे बर ड्रिलिंग, वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग मतलब अपना अभ्यास वगैरह कर रहे थे, सैन्य क्षेत्र में अभ्यास कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, और उनको देखना, किनको देखना? वो मैदान जो था वहाँ पर आरा मशीन थी और उन अभ्यास करते हुए सैनिकों को देखना मच मोर टेम्पटिंग, ज़्यादा मनोरंजक था। किसके मनोरंजक ज़्यादा मनोरंजक था? देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, उन पार्टिसिपल के नियमों को याद करने से ज़्यादा मनोरंजक चीज़ क्या थी? उन सिपाहियों को देखना। तो लेखक जो होता है उन सिपाहियों को देखता है, उसमें उन्हें रुचि आती है, और पार्टिसिपेट के नियम जो थे उनसे ज़्यादा उसमें उसे रुचि आती है। तो वो कहता है कि पार्टिसिपल के नियमों को याद करने से उसमें उसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ज़्यादा मनोरंजक वाली बात थी। बट परंतु आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे पास स्ट्रेंथ थी, शक्ति थी, टू रिसिस्ट, इनकार करने की। अर्थात मेरे पास इतना सामर्थ्य था कि मैं अपने मन को काबू कर लूँ। एक बार मेरा मन जो है वो कह रहा था कि उनको देखूं, अर्थात पढ़ने के स्थान पर उनको देखूं और स्कूल ना जाऊं, लेकिन मेरे पास इतनी सामर्थ्य थी कि मैं अपने मन पर काबू पा लूं और स्कूल जाने के लिए अपने मन को तैयार कर लूं। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी से स्कूल की तरफ बढ़ गया आगे। मतलब इन सभी के बारे में सोचते हुए लेखक जो होता है वो आगे स्कूल की तरफ बढ़ जाता है। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैंने टाउन हॉल को पार किया, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो जब मैंने टाउन हॉल माने होता है सभागार, जो गांव वगैरह होते हैं जहाँ पर कुछ सभा वगैरह होती हैं, जहाँ पर कुछ विचार विमर्श होते हैं या कोई समस्या का समाधान होता है, वैसी जगह। जब लेखक वहाँ से निकलता है, देयर वाज एक क्राउड, तो वहाँ पर बहुत सी क्राउड होती है। क्राउड माने बच्चों भीड़, क्राउड माने भीड़, तो वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। इन फ्रंट माने सामने, अर्थात बहुत भीड़ होती है वहाँ पर, ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड माने होता है सूचना पट, अर्थात वहाँ पर कोई सूचना पट था, वहाँ पर बहुत सी भीड़ थी, बहुत से लोग जो थे वहाँ पर इकट्ठा थे। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारी जितनी भी बुरी खबरें थीं, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आती थी। अर्थात पिछले 2 सालों से जितनी भी हमारी बुरी खबरें थी वो वहीं से आया करती थी। कैसी, किस प्रकार की खबरें थी? द लॉस्ट बैटल्स, युद्ध को हारने की खबर, बैटल्स माने युद्ध, ठीक है, युद्ध को हारने की खबर। द ड्राफ्ट माने सेना में भर्ती करने के आदेश। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और जो सेना का अधिकारी होता है उसके आदेश, जो सेना का जो अधिकारी होता है उनके आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं सोचा। एंड आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, स्वयं में, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए। अर्थात लेखक जो है वो धीरे धीरे जा रहा है और सोच रहा है कि आखिर क्या बात है। विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए वो सोच रहा है। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि क्या मामला हो सकता है, अर्थात आखिर क्या ऐसी बात है जो यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है। लेखक जो है वो सोच रहा है और जा रहा है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट
एज आई कुड गो, और फिर लेखक जो होता है आगे चल देता है, अर्थात जल्दी से आगे चल देता है जितनी तेज वो चल सकता है। तो लेखक कहता है देन फिर एज आई हरिड, मतलब मैं तेज़ी से आगे बढ़ जाता हूँ, तेज़ी से चल देता हूँ, बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, जितनी तेज मैं चल सकता हूँ उतनी तेज लेखक जो होता है वो चलने लगता है। द ब्लैक स्मिथ, वहाँ पर ब्लैक स्मिथ होता है, लोहार होता है, वॉक्टर जिसका नाम वॉक्टर होता है, मतलब वहाँ पर एक लोहार होता है जिसका नाम वॉक्टर होता है, हु वाज देयर, जो कि वहाँ पर मौजूद होता है, कहाँ पर, उस बुलेटिन बोर्ड के पास, उस सूचना पट के पास, विद हिज एप्रीसेंट, और अपने एप्रीसेंट के साथ होता है। वहाँ गोल्ड स्मिथ लोहार जो होता है उसके साथ उसका एप्रीसेंट होता है। एप्रीसेंट वाले बच्चों होता है चेला, यहाँ पर हम चेला कह सकते हैं, वैसे प्रशिक्षु जिसको हम कुछ प्रशिक्षण देते हैं उसको बोलते हैं, तो यहाँ पर हम साधारण शब्दों में चेला कह सकते हैं। रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, जो कि उस बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पुकारा। डू नॉट गो फास्ट, डू नॉट गो फास्ट मतलब इतना तेज मत चलो। वब माने होता है बॉय, लड़का, ठीक है, तो यहाँ पर वब शब्द जो है वो लड़का के लिए लिखा गया है, अर्थात उस बच्चे के लिए लिखा गया है जो स्कूल की तरफ जा रहा था। तो वब माने क्या होता है, यहाँ पर बॉय कह सकते हैं हम, ठीक है, ये जो है वो बॉय का सिनोनियम है। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम जो हो अपने स्कूल पर्याप्त समय में पहुंच जाओगे, अर्थात कह रहा है कि यू विल गेट योर स्कूल, तुम्हें तुम्हारे स्कूल पहुंचने के लिए इन प्लेंटी ऑफ टाइम, पर्याप्त समय है, तुम जल्दी मत करो। तो वो कह रहा है कि बच्चे इतना जल्दी मत जाओ, तुम समय से अपने स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो लेखक जो है वो सोचता है कि यह मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन, और यह सोचते हुए मैं जो था वो रीच्ड पहुंच गया, रीच माने पहुंचना, मैं पहुंच गया एम हेमेल्स लिटिल गार्डन, एम हेमेल के छोटे से बगीचे में। यह सोचते हुए वह लड़का जो होता है कहाँ पहुंच जाता है, एम हेमेल के छोटे से बगीचे में पहुंच जाता है। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब है हांफते हुए, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब हांफते हुए, अर्थात क्योंकि वो बहुत तेज़ी से जाता है तो वो थक जाता है, वो हांफने लगता है, तो वो कहता है कि मैं हांफते हुए एम हेमेल के छोटे से बगीचे में पहुंच जाता हूँ। अनयूजली, सामान्यता, व्हेन स्कूल्स बिगिन, जब स्कूल शुरू होते हैं, देयर वाज ए ग्रेट वस्टल, तो बहुत ग्रेट वस्टल मतलब शोर शराबा, बहुत शोर शराबा, शोरगुल होता है। तो देखा होगा आप लोगों ने कि स्कूल जब शुरू होता है तो सब क्लासों में बच्चे होते हैं, वो बातचीत करते हैं और कुछ शैतानियाँ वगैरह भी करते हैं छोटे बच्चे, तो बहुत शोर शराबा होता है स्कूल में। बीच कुड बी हेड, जिसको सुना जा सकता है, बीच कुड बी हेड, जिसको सुना जा सकता है, किसको सुना जा सकता है, उस शोर शराबे को सुना जा सकता है आउट इन द स्ट्रीट, गली में, जो शोर शराबा होता है उसको गली में पीछे मतलब सुना जा सकता है, स्ट्रीट माने गली। द ओपनिंग एंड, ओपनिंग मतलब खुलने की, एंड और क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, डेस्कों के खुलने की, एंड क्लोजिंग और बंद करने की आवाज़, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन और पाठों को एक साथ पढ़ने की आवाज़, वेरी लाउड बहुत तेज़ी से, बच्चे जो होते हैं कुछ बच्चे अपनी बेंचों को बंद करते हैं, कुछ खोलते हैं, कुछ पाठों को एक साथ पढ़ते हैं, तो यह आवाज़ें जो होती हैं बहुत जोर होती हैं, वेरी लाउड बहुत तेज़ी से होती हैं। विद आवर हैंड्स, जिनको हम क्या करते हैं, आवर हैंड्स अपने हाथों को, ओवर आवर हेयर टू अंडरस्टैंड बेटर, और क्या करते हैं अपने हाथों को अपने कानों पर रख लेते हैं, बंद कर लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आपने देखा होगा जब बहुत शोर होता है तो हम उससे बचने के लिए अपने कानों को अपने हाथों से बंद कर लेते हैं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर का जो रूलर जो डंडा होता है उसके रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल पर उसके लगने की आवाज़, जैसे टेबल पर टीचर जो होते हैं डंडे को मारते हैं, कहते हैं जैसे शांत बैठो अपना कार्य करो, ठीक है, तो उसकी आवाज़ आती है। बट परंतु इट वाज,
ऑल सो स्टिल, लेकिन आज जो था वो बिल्कुल सब शांत था। ना तो बच्चों की आवाज़ आ रही थी, ना तो टीचर के डंडे की आवाज़ आ रही थी, कुछ भी आज नहीं हो रहा था। आई हैड काउंटेड ऑन द कम्युनिकेशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और मुझे यह आशा थी कि मैं जो हूँ अपने डेस्क पर पहुँच जाऊँगा विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखाई दिए। तो लेखक को आशा थी कि शोर और गुल भरे वातावरण में मैं जो हूँ अपने सीट पर पहुँच जाऊँगा और ज़्यादा मुझे कोई देख नहीं पाएगा। लेकिन उस दिन ऐसा माहौल नहीं था, वातावरण जो था वो चेंज था, बिल्कुल शांति थी। वट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में दैट डे, वह दिन जो था, एवरीथिंग हैड, उस दिन एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ जो थी, हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। वो ऐसी थी जैसे एज क्वाइट एज, इतनी शांत, एज क्वाइट एज इतनी शांत थी जैसे कि संडे मॉर्निंग को होती है। संडे मॉर्निंग अर्थात सुबह, संडे की सुबह को होती है, अर्थात रविवार की सुबह। रविवार को स्कूल में छुट्टी होती है तो बच्चे आते नहीं हैं, तो स्कूल में बिल्कुल शांति होती है। तो उस दिन भी ऐसा ही माहौल था, ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल में छुट्टी हो, लेकिन सब बच्चे थे, लेकिन स्कूल का माहौल जो था वो शांत था। थ्रू द विंडो, विंडो से अर्थात खिड़की से, आयशा, मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, मेरे जो क्लासमेट्स जो थे, मेरे जो सहपाठी जो थे, क्लासमेट्स मतलब सहपाठी जो मेरे साथ मेरी कक्षा में पढ़ते हैं, ऑलरेडी इन दियर पैलेस, वो प्लेसेस, वो अपने स्थानों पर थे। तो मैंने विंडो से देखा जहाँ करके कि मेरे सहपाठी जो थे वो पहले से ही अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल, और एम हेमल जो थे वॉकिंग, वो टहल रहे थे अप एंड डाउन, इधर और उधर, ठीक है, वो क्लास में इधर उधर टहल रहे थे। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और उनके हाथ में भयंकर, ऐसा कह सकते हैं, टेबरल आयरन रूलर मतलब बड़ा सा लोहे की छड़ी जो थी, बड़ी सी लोहे की छड़ी जो थी, अंडर हिज आर्म, वो उनके हाथों में थी। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, एंड गो ऑन बिफोर एवरीबडी, और प्रत्येक के सामने जाना पड़ेगा। बस जैसे मान लीजिए क्लास है, क्लास में सभी बच्चे बैठे हुए हैं और मुझे देर हो गई है, तो मैं जब क्लास में जाऊंगा तो मुझे जाना पड़ेगा, तो सभी बच्चे मुझे देखेंगे। तो लेखक वही कह रहा है कि मुझे दरवाज़ा खोलना था और सभी बच्चों के सामने मुझे जाना था। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्रेस्टेड एंड हाउ फ्रैंकटेड आई वाज, कि मैं कितना सहमा हुआ, कितना डरा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि स्कूल का वातावरण चेंज था, मेरा जो कार्य जो था वो भी पूर्ण नहीं था और मैं स्कूल के लिए लेट हो गया था। तो लेखक जो था वो बहुत डर रहा था क्या होगा। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बट नथिंग हैपेंड, बात परंतु, नथिंग मतलब कुछ भी, हैपेंड माने होता है घटित होना, लेकिन कुछ भी घटना नहीं घटी, अर्थात कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सामी, एम हेमल ने मुझे देखा, एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत काइंडली से, बहुत सज्जनता से, बहुत धीरे से, गो टू योर प्लेस क्विकली, जाओ अपने स्थान पर, जल्दी जाओ। तो एम हेमल ने मुझे देखा और कहा, जाओ अपने स्थान पर, जल्दी जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, ये बच्चे का नाम है फ्रेंच, ठीक है, ये सभी बच्चे याद रखेंगे। तो उसने कहा कि जाओ अपने सीट पर जाओ छोटे फ्रेंच। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना शुरू ही करने वाले थे, क्योंकि तुम लेट हो चुके थे, तो पाठ जो था वो हम शुरू ही करने वाले थे, लेकिन तुम अब आ गए हो तो अब हम सभी लोग साथ में पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में बस यहीं तक हम अध्ययन करेंगे और जल्द ही हम आपको इसका पार्ट 2 उपलब्ध कराएंगे। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको यह वीडियो कैसी लगी आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, और हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों को भी, ताकि वो भी इस चैनल से लाभ उठा सकें। और आप आज्ञा दीजिए, नमस्कार।